नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? आमनेर में करंट से मासूम की मौत, 24 घंटे बाद भी खेत में पड़ा शव। कुशलगढ़ में थप्पड़ मारने से बुजुर्ग महिला की मौत, रिश्ते का युवक डिटेन, पुलिस कर रही जांच। यतिजी बगीचे में समाधि स्थलों पर ध्वजारोहण, गूंजे मंत्र। कुशलगढ़ में जैन संघ ने किए धार्मिक अनुष्ठान। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में चिकित्सा कर्मियों से मारपीट का मामला, गुजरकोट ब्राह्मण समाज ने एसपी को दिया ज्ञापन। डूंगरपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की बैठक, जिला कलेक्टर देशलदान ने की योजनाओं की समीक्षा। बांसवाड़ा में रजिस्ट्री शुदा प्लाट पर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। स्मार्ट सिटी दाहोद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आदिवासी युवाओं को मिला विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म। बांसवाड़ा में जर्जर भवन में चल रही आंगनबाड़ी, मासूमों की जान जोखिम में, प्रशासन है बेखबर। पीवीएम अस्पताल में सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी फेल, बीकानेर में आईसीयू में जिंदगी की जंग। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में आमनेर गांव में करंट लगने से 11 वर्षीय दिव्यांशी कुमारी की मौत के 24 घंटे बाद भी शव खेत में पड़ा है। परिजन और ग्रामीण दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। पूरी रात ग्रामीण शव के पास बैठे रहे। प्रशासन की सुस्ती से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बुधवार दोपहर दिव्यांशी की खेत में नंगे तारों से करंट लगने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध बिजली कनेक्शन से मोटर चलाई जा रही थी। कई बार चेतावनी के बावजूद नंगे तार नहीं हटाए गए। घटना के बाद से परिजन शव उठाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद कुछ साक्ष्य हटाने का प्रयास भी हुआ, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी। लोगों में नाराजगी है कि प्रशासन और बिजली विभाग मौके पर पहुंचकर ठोस निर्णय नहीं ले पाया। ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय की मांग की है। 24 घंटे बाद भी शव का घटनास्थल पर पड़ा रहना प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है। गांव में तनावपूर्ण शांति है। क्या हुआ? हमारी बच्ची शांत हो गई है। करंट आने से रास्ते के पास बकरी चरा रही थी, वहाँ सिंचाई कर रहे थे, नंगे तार लगे थे, केबल लगी थी, वहाँ हाथ लगा थी, बच्ची की बकरी ठोर खत्म, जल के भस्म हो गई है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मुजरिम को पेश करके हमारे को बतावे। ये मुजरिम कब की घटना है? ये 8 जून 2026 सोमवार। और अभी आप हमारे को इंसाफ चाहिए और हमारे को मुजरिम को पेश करके बता दे, वो संतोष हो जावे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने रिश्ते में बड़ी मम्मी लगने वाली बुजुर्ग महिला जोगनी पत्नी मणिया को थप्पड़ मार दिया। बेसुध हुई महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी संजय पिता भीखा को डिटेन कर लिया है। घटना एक रोज पूर्व की है। आरोपी संजय ने पहले अपने घर पर विवाद किया, इसके बाद वह जोगनी के पास पहुंचा और उनके साथ मारपीट की। थप्पड़ लगते ही बुजुर्ग महिला बेसुध होकर गिर गई। परिजन गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका आरोपी के रिश्ते में बड़ी मम्मी लगती थी। कुशलगढ़ सीआई प्रवीण सिंह सिसोदिया खुद मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि युवक ने घर पर किस बात को लेकर विवाद किया और बड़ी मम्मी से मारपीट क्यों की। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सोमवार को श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक श्री संघ ने श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक आयोजन किया। हिरण नदी के बावलिया खाल तट स्थित यतिजी के बगीचे में श्री नरपति चंद्र सूर्य जी महाराज साहेब, उनके शिष्य श्री मोती चंद्र सूर्य जी महाराज साहेब की समाधि और अधिष्ठायक देव श्री बटुक भैरव नाथ जी के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। जैनाचार्य श्री ऋषभ विजय जी महाराज साहेब के शिष्य अष्टम वर्षीय आराधक श्री पीयूष चंद्र विजय जी और युवा प्रवचनकार मधुरभाषी श्री रजत चंद्र विजय जी की पावन निश्रा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मूर्ति पूजक श्री शंख तीनों धर्म ध्वजा लेकर केशरियानाथ जैन मंदिर से ढोल धमाके के साथ यतिजी के बगीचे पहुंचा। मंत्रोच्चार के बीच श्री नरपति चंद्र सूर्य जी समाधि स्थल पर संघवी कमलेश कावड़िया, दीपेश कावड़िया, नितेश कावड़िया, दिव्य कावड़िया परिवार ने ध्वजा चढ़ाई। मोती चंद्र सूर्य जी महाराज की समाधि पर महावीर कुमार जिनेन्द्र सेठिया और श्री बटुक भैरव जी मंदिर पर अभय कुमार, आशीष कुमार, कमल कुमार, बाबूलाल चोपड़ा परिवार ने ध्वजा अर्पित की। दोपहर में मुनि पीयूष चंद्र विजय ने श्री संघ को महामांगलिक सुनाई।
इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, जयंतीलाल चंडालिया, पारस मेहता, अशोक श्रीमार, प्रकाश चंडालिया सहित बड़ी संख्या में श्रवक। उदयपुर के जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सा कर्मियों के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में समस्त गुज्जर ब्राह्मण समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कुछ असामाजिक तत्वों ने ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की और अभद्रता की। घटना से चिकित्सा जगत में रोष है। इसी को लेकर गुजरकोट ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा। समाज के लोगों ने ज्ञापन में कहा कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना निंदनीय है। ज्ञापन में मांग की गई कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जाए और चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक ने समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला टास्क फोर्स और जिला महिला समाधान समिति की बैठक आयोजित हुई। कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा ने अब तक की कार्रवाई और प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिले में लिंगानुपात सुधार और बालिका शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीईओ हनुमान सिंह ने वन स्टॉप सेंटर डूंगरपुर की प्रगति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पत्र महिलाओं तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा सहित महिला अधिकारिता, चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारी, महिला सुपरवाइजर और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। सीईओ ने निर्देश दिए कि स्कूलों में बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर शून्य करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की नियमित निगरानी हो। पन्नाधाय योजना में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जाए। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। रजिस्ट्री शुदा प्लॉट को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला चंदूजी का गढ़ा गांव का है। पीड़ित लक्ष्मी तिरगढ़ ने 4 माह पहले विट्ठल से एक प्लॉट खरीदकर उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी और कब्जा भी ले लिया था। आरोप है कि 4 माह बाद राजू धूलिया और उनके साथ आए लोगों ने प्लाट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। कहा सुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में बदिया पुत्र हकरिया, शांतिलाल पुत्र बदिया, नटवर पुत्र बदिया और धूलजी पुत्र बदिया गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद सभी घायलों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मोटा गांव थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से प्लॉट को लेकर तनातनी चल रही थी। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। 12 साल विकास के विश्वास के और जन कल्याण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से दाहोद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। गुजरात में ये सम्मान पाने वाली एकमात्र नगर पालिका दाहोद है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब आदिवासी युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहा है। गुजरात के पूर्वी छोर पर बसा दाहोद राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तीसरे चरण में देश के 100 स्मार्ट शहरों में दाहोद का चयन हुआ। यहाँ शिक्षा, परिवहन, ट्राइबल म्यूजियम, सड़क, कचरा प्रबंधन के साथ खेल सुविधाओं पर काम हुआ। 3 फरवरी 2022 को शुरू हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 31 मार्च 2026 को पूरा हुआ। 65 करोड़ की लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स इंडोर आउटडोर खेलों से सुसज्जित है। कॉम्प्लेक्स में 1200 दर्शक क्षमता वाला इंडोर हॉल है। यहाँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस की सुविधा है। 8 लेन का ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल भी है। बाहर फीफा मानक का फुटबॉल मैदान, IAAF का मानक का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, तीरंदाजी रेंज, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप की सुविधा है। रात के लिए हाई मास लाइटिंग लगाई गई है। इस प्रोजेक्ट से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, खेल संस्कृति बढ़ेगी और बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी को फिटनेस का माहौल मिलेगा। दाहोद अब सिर्फ संस्कृति का नहीं, खेल का। बांसवाड़ा के छोटे सरवन उपखंड के मुलिया गांव के जुआफाल में मासूम बच्चे मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। जर्जर और बंद पड़े पुराने स्कूल भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। छत और दीवारों में बड़ी दरारें हैं, पिलर कमजोर हो चुके हैं। बारिश का मौसम सिर पर है, लेकिन प्रशासन बेखबर है। पिछले साल सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिरने से हादसा हो चुका है। इसके बाद भी सरकार और जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया। जुआफाल गांव में नया आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है, लेकिन काम अधूरा है। मजबूरी में नन्हे बच्चों को इसी खंडर जैसे भवन में बिठाया जा रहा है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हर पल खतरे के साए में बैठते हैं। भवन की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल बड़ा है कि अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। पिछले साल के हादसे के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। बारिश शुरू होते ही जर्जर भवन का खतरा और बढ़ जाएगा।
ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने और नए भवन का काम जल्द पूरा कराने की मांग की है। नाम बताओ। जुआ फाल आपका नाम क्या है? बबली। हाँ, बबली, यहाँ समस्या क्या है पानी की? कितने दिन में पानी आता है? कभी 8 दिन भी हो जाता है। अच्छा हो। 2-3 महीने। अच्छा, नाम कौन सा है ये? जुआ फाल। जुआफाल। क्या समस्या है यहाँ? यह पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, पानी आता है? पानी दिन भर कभी आता है अभी 3 बार ही आया दिन में। ठीक है। बीकानेर के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के जनाना विंग में बड़ी लापरवाही सामने आई। सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक 6 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। सभी महिलाएं 20 से 27 साल की हैं और आईसीयू में जिंदगी मौत से जूझ रही है। फलोदी की 20 साल की प्रीति की हालत सबसे नाजुक है, वो वेंटिलेटर पर है। 10 से 15 दिन पहले इन महिलाओं की सी सेक्शन सर्जरी हुई थी। डिलीवरी के बाद अचानक पेशाब आना बंद हो गया, प्लेटलेट्स गिरने लगे और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन की नौबत आ गई। फिलहाल सभी की डायलिसिस चल रही है। आरोप है कि शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि 15 मई 2026 से ये 5-6 केस आए हैं। हर महीने 2-3 ऐसे केस आते हैं पर रिकवर हो जाते हैं। इस बार रिकवरी में देरी है, पर इन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सवाल उठ रहे हैं कि एक साथ 6 महिलाओं की किडनी फेल कैसे हुई। मेरी यहाँ भाई की डिलीवरी होने वाली थी, उसके लिए आए थे। तो डिलीवरी होने के बाद में वो पहले तो बोला ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हम ऑपरेशन में लेके जाते हैं। ऑपरेशन में ले जाके वहाँ बोला कि ये साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं उस समय भी कुछ नहीं बताया क्या दिक्कत है क्या नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं बोला फटाफट साइन कर दो इस पर। फिर हमने पूछा कि क्या दिक्कत है, मैं ये चीज़ तो बताओ क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर हमें बताया कि ये चलो ये, वो उस समय भी ये नहीं बताएगा कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं बताया हमें। फिर यहाँ डॉक्टर आते हैं, हमें वहाँ से यहाँ रेफर किया पोस्ट कोविड आईसीयू में। यहाँ पे पूछते हैं तो एक बोलता है खाना दो, दूसरा आता है मत दो, तीसरा आता है फिर दो, चौथा आता है फिर मत दो। ये क्या मतलब है बताओ? अब हम देते हैं तो वो तो आके बोलते हैं हमने तो आपको बोला ही नहीं, आपने किससे पूछ के दिया? बोलते हैं कि उसने बोला। तो वो कौन होता है बोलने वाला? वो डॉक्टर नहीं है। वो किस लिए आता है हमारे पास में? जब खाना देना ही है तो वो किस लिए आते हैं हमारे पास में बोलने के लिए? कितने दिनों से आप कब लेके आए थे? क्या 3 तारीख को लेके आए थे। 2 तारीख को मतलब 3 तारीख को लेके आए थे रात को। तबीयत तबीयत हॉस्पिटल में लाने के बाद में बिगड़ी थी। और लोगों ने आपके पहले ही इन्फेक्शन हुआ होगा या वो हुआ होगा। पहले होता तो कुछ दिक्कत नहीं होती था, यूरिन पहले ही रुक जाता। अब क्यों रुक रहा है लाने के बाद में यहाँ? अब क्या मतलब डिलीवरी होने के बाद में 6-7 घंटे यूरिन आया, उसके बाद में बिल्कुल बंद। अब क्या स्थिति है? अब थोड़ा यूरिन आने लगा है, 3-4 दिन अब कल से आने लगा है। 40 ml। क्या आपको नहीं लगता कि 6 से ज़्यादा मरीज है? कोई डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी है? कुछ तो है ही ना। 6 मरीज एक ही जगह कैसे आ सकते हैं? एक ही दिक्कत से 6 मरीज डिलीवरी से, वो सेम ही डिलीवरी पे। ठीक है, आपका कौन भर्ती है? मेरी वाइफ है। नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल है। जी सर, उस दिन जिस दिन घटनाक्रम हुआ उस दिन कितने केस आए थे, मरीज आए 15 थे? मई 2026 से ये 5-6 पेशेंट हमारे पास आए हैं। अमूमन 2 से 3 पेशेंट हर महीने इस तरह की एक्यूट किडनी इंजरी और पोस्टमार्टम हेमरेज की तो आते हैं, पर वो रिकवर करके चले जाते हैं। इस बार थोड़ा रिकवरी में डिले ज़रूर है, पर मुझे उम्मीद है कि ये भी रिकवर कर जाएंगे। कोई इंजेक्शन गड़बड़ है, क्या है मामला पूरा? इंजेक्शन की जहाँ तक बात ही देखिएगा, 35 डिलीवरी होती है, सबको इंजेक्शन देते हैं। अगर रिएक्शन होती तो उन 35 के 35 आदमियों को होती, एक ही को आदमी को, 2 आदमी को नहीं होती। इसके पीछे कोई दूसरा फैक्टर भी लग रहा है। वो फैक्टर को पता करने की कोशिश कर ली है। हम लोगों ने जांच कमेटियां गठित कर ली है और लगातार इसके सुपरविज़न में लगे हुए हैं कि जो भी कारण हो वो पता चले और इसका सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें किसी की लापरवाही भी सामने आ रही है? अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, पर अगर बाय देवी किसी की लापरवाही मिली तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ठीक सर, क्या मामला है पूरा? डॉक्टर BC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीबीएम हॉस्पिटल। पूरा मामला क्या है सर? कुछ PPH के पेशेंट्स हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट है देखिए, हमारे गायनी डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। एक्यूट हेमरेज होने की वजह से 5 पेशेंट जो हमारे अभी एडमिट है जिनको एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, तो गाँव से और 3 पेशेंट हमारे अभी स्टेबल है और एक पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो गया, उसको नॉर्मल करके डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और एक पेशेंट काफ़ी सीरियस है, काफ़ी दिनों से भर्ती है, उसके मल्टीपल डिजीजेज है। इसके अंदर कोई इंजेक्शन वगैरह में कोई गड़बड़ी है क्या? वो अब जांच कमेटी बैठा के
जांच कमेटी बैठाने के बाद मालूम चलेगा कि कहाँ कमी है और एकदम से जो मरीज़ बढ़े हैं PPS के, उसकी बढ़ने की वजह क्या है। वो भी हमें रिपोर्ट। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।